नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज शिक्षा मंत्री जी की कोई मीटिंग वगैरह थी और उसमें कुछ न्यूज़ वगैरह में 70-30 की जो है इस तरह की न्यूज़ आई कि वो उसमें वेटेज कितना रहेगा और उस चीज़ को लेकर के अब काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो परेशान बहुत जल्दी होते हैं। ये चीज़ें अभी भी आपकी फिक्स है नहीं। ये तो अभी भी सिस्टम जो है आपका कई दिन और चलेगा ये कि क्या फिक्स होना है क्या नहीं होना है। तो थोड़ा सा जो अभी तक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि अभी नहीं था मेरा इस पे वीडियो बनाने का। इस तरह की चीजें रोज आती रहती है और ये कई दिन और चलेगी ये। लेकिन बच्चे परेशान इतने ज्यादा हो जाते हैं। तो अब देखिएगा, अभी आज की जो डेट में जो चीजें हैं जो सामने आ रही है उसमें ये है कि जो 70-30 का जो वेटेज था कि 70% तो आपके एग्जाम के नंबर और 30% में जो आपका वेटेज था, जो बीए बीएड वाले ये जो ग्रेजुएशन के ये नंबर थे उसमें। तो अब नेक्स्ट जो मंथन होगा, जो भी मीटिंग होगी, उनमें इस चीज पे होगा कि इस 30% वेटेज को पूरी तरह से खत्म किया जाए या इसको कम किया जाए। इस चीज को लेकर के जो है वो बातें चल रही है। और तो वो नेक्स्ट बार में क्लियर होगा जब भी होगा। और दूसरी बात यह है कि संभावना ये लग रही है कि आपका जो पेपर है वो एक ही पेपर हो। एक पेपर से मतलब ये है कि जो पात्रता परीक्षा वाला है, अब तक जो कि पहले हुआ था, जैसा कि लास्ट वैकेंसी में हुआ था, तो उसी प्रकार से इस बार भी जो है वो पात्रता परीक्षा वाला पेपर हो। तो इस तरह की संभावना है। तो ये अभी तक जो चीजें क्लियर है वो यही है। और पूरी तरीके से ये कोई अभी ऐसा क्लियर नहीं है कि आज ये चीजें 100% क्लियर हो गई। अब इसमें क्या है ये आप भी जानते हैं कि आने वाले कुछ समय में चीजें क्लियर होगी। लेकिन अभी तक जहां तक मुझे लग रहा है, तो एक तो जो वेटिंग वाला मामला है उसको लेकर के अभी भी सरकार श्योर नहीं हो पाई है कि हम वेटेज को पूरी तरह से खत्म करें या इसको कुछ कम कर दें। और दूसरा ये कि ऐसा हो सकता है कि आपका एक पेपर ही हो, जैसा कि लास्ट बार हुआ था। ये सिलेबस आपके सामने है। और ये जो पात्रता, अब आपको क्या करना है वो मैं चीज बता दूं इसमें। मैंने पहले भी आपको यही कहा था, हालांकि इस पे 2 4 5 महीने पहले कभी वीडियो बनाया होगा मैंने। तो उसमें भी आपको यही चीजें कही थी कि जहां तक रास्ता दिखे पहले वहां तक चलना चाहिए, उसके बाद वहां से रास्ता आपको अपने आप दिखने लगेगा। तो वही है कि जितनी चीजें अभी आपको दिख रही थी ये तो आपका 100% श्योर था कि साइकोलॉजी के अंदर ये बाल विकास में जो आपकी 5 यूनिट है ये 100% श्योर थी। जो पात्रता परीक्षा है, जो आपका एक पेपर होना था और जो लास्ट बार हुआ था, उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं और ना ही उसमें कोई चेंज कर सकता है। वो पेपर तो होना ही होना है। तो वो 5 यूनिट आपकी क्लियर है, वो तो होगी होगी बाल विकास में। 2 लैंग्वेज है और एसएसटी वालों के लिए 60 क्वेश्चन जो आते हैं वो। बाकी सबका अपना अलग अलग है, साइंस मैथ के अलग है, फर्स्ट लेवल का अपना अलग है। तो जहां तक चीजें आपको दिख रही है उतनी आप तैयारी कंटिन्यू रखिए। मैं तो अब इसमें शुरू करने वाली ऐसा तो कुछ है नहीं, इतने समय से तैयारी निश्चित रूप से आप कर रहे होंगे और बिल्कुल सही तरीके से कंटिन्यू चल रहा है। मैं पिछले जब से ये जनवरी के बाद से अब पिछले इतने 6 7 8 महीने निकले हैं, तो वो निश्चित रूप से मुझे पूरी आशा ही है कि आप साथ साथ पढ़ाई कर रही होंगे। इतना समय बहुत होता है अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रोंग करने के लिए। तो जो अभी आपका सिलेबस रीड का है उसी को पढ़ें जो आपके सामने है। पहले भी मैं आपको यही कह रहा था कि कम से कम ये तो आपका फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले इसको आप अपना क्लियर करें। तो इसी को ही आप पढ़ते रहें। और बाकी सेकंड पेपर वगैरह की जैसे न्यूज वगैरह क्या है क्या नहीं है, तो वो तो 1 सेकंड लगती है न्यूज आने में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो कोई चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपका ये जो चीज है ये फिक्स है 100%। और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू करते रहें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आराम से पढ़ाई करते रहिए और आप इन चीजों पे ज्यादा टेंशन मत लिया करो। ये इस तरह की न्यूज ये लगभग देखिए आती रहती है, कभी कोई सी मीटिंग है कभी कोई मीटिंग है। अब बच्चे होते हैं परेशान, तो वो फिर पूछते हैं, कमेंट करते हैं, सर आप रिप्लाई करो, क्या करें, क्या वेटेज होगा क्या नहीं होगा। अभी जो है आपके सामने है, आप उसकी तैयारी करो। और ये सिलेबस है, इसमें तो कोई चेंज होने वाला है ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं होगा। तो जम के तैयारी करो इसकी। और मैं तो ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपके एसएसटी की तो तैयारी बहुत शानदार हो चुकी होगी। 6 एंड 10th की मेरा मानना है आप किताबें कंप्लीट कर चुके होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि पिछले 7 8 महीने 8 महीने आराम से निकले हैं
इस समय क्या किया होगा? जो 7-8 मंथ निकले हैं, पढ़ाई की होगी, जम के पढ़ाई की होगी। लॉकडाउन तो विद्यार्थियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर था, और मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में ऐसा कभी अवसर शायद ही दोबारा मिले जो लॉकडाउन का एक समय था। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें, और जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहें, उसको बीच में छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। और भविष्य में सेकंड पेपर होता भी है, मान लीजिए होगा भी, तो समय तो आपको मिलेगा ही, और उसमें आपके यही 6 से 10th वाली किताबें सब काम आएगी। उसमें होता भी है तो नहीं भी होगा तो आपकी सब किताबें इसमें काम आएगी। तो नुकसान तो आपके पास कुछ है ही नहीं। बस पढ़ते रहिए, उसको मत छोड़िएगा। और ऐसी थोड़ी न्यूज है, आप इन पे परेशान मत हुआ करो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एकदम मस्ती से पढ़ाई करते रहिए, और बस पढ़ो, और कुछ नहीं है, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब भूल जाओ बाकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।